चलिए मैं आपको यहाँ ले चलती हूँ और फिर अंदर जाके ये देखिए ये पुलिस चेकिंग और हमें यहाँ पे छोड़ दिया। अब यहाँ से एंट्री है तो उसकी भी फैसिलिटी दी है। यहाँ पे ना ऐसा लाइट शावर्स है। ये स्टैचू की एकदम बारीक हम आपको नज़दीक से भी दिखाएंगे। तो स्टैचू पूरा है वो 5 जोन्स में डिवाइडेड इकट्ठा किया था। ये करीब 139 मेट्रिक टन है। अपनी एज डालनी है और लोकेशन डालना है। ड्यूरेबल आयन यूज़ किया है। ये पब्लिक के लिए सैंपल के लिए लोखंडी पुरुष के पास तो काफ़ी अच्छे आउटलेट्स है। स्टारबक्स है, सैफरन और संकल्प भी है। हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी दोस्त भूमि और एंजॉइंग वर्मा फैमिली में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ एक बहुत ही मस्त प्लेस पे जो कि है विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू। आप पहचान ही गए होंगे। तो मैं आज आपको ले चलती हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। तो यहाँ से बस अभी 10 मिनट का रास्ता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ ले चलती हूँ और फिर अंदर जाके हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए मेरे साथ। तो गाइज ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो केवड़िया टाउन में आता है जो कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, और उसको चेंज करके गवर्नमेंट ने उसको अभी एकता नगर का नाम दे दिया है। तो अभी आपको यहाँ पे अगर पहुँचना है, कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ से जो नियरेस्ट मेजर सिटी है वो वडोदरा है जो 90 किलोमीटर की दूरी पे, और यहाँ पे आप आराम से 2 घंटे में पहुँच सकते हैं। ये एकता द्वार हम लोगों ने एंटर कर दिया है और आपको दिखाई देगा, ये देखिए लेफ्ट में ये रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पे अभी देखिए ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। अगर आपने रेलवे स्टेशन देखा होगा तो आपको पता है कि वहाँ बहुत सारी स्टॉल्स, ऑटो वगैरह खड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ भीड़ भाड़ मुझे दिख नहीं रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत कम होगी रेलवे की। ऑनलाइन भी मैंने चेक किया था तो इतनी फ्रीक्वेंट ट्रेन यहाँ पे नहीं है। शायद गवर्नमेंट का फ्यूचर में कोई प्लान हो तो यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ जाए, लेकिन अभी के लिए तो आपको अगर आना है तो बाय रोड, वडोदरा मेजर सिटी है वहाँ से आप आ सकते हैं, और अगर आप दूर से आ रहे हैं तो फ्लाइट से भी आ सकते हैं जो कि वडोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहाँ से आपको बाय रोड यहाँ 2 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। तो गाइज़ आप कोई भी मॉन्यूमेंट में आप अगर आपने विज़िट किया होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो पुराने वाले जो मॉन्यूमेंट्स है वो उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी बहुत आपको इजीली अवेलेबल नहीं होती है। वो प्लेस पूरा कंजस्टेड हो जाता है। लेकिन ये देखिए एक नया कंस्ट्रक्शन है, इसलिए गवर्नमेंट ने पहले से ही अच्छा बनाया है। ये देखिए फाउंटेन वगैरह आता है, बड़ा सा स्पेस है, रोड भी काफ़ी अच्छा है, और एंट्रेंस में ऐसा अच्छा नज़ारा मिल जाता है कि आपको लगता है कि वाह बहुत बढ़िया है। तो ऐसे फाउंटेन्स लगा है और ये आपका लास्ट चेक पॉइंट है। तो गाइज यहाँ से पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आगे आपको गाड़ी अंदर तक नहीं ले जाने देंगे। यहाँ पे एक आगे जनरल पुलिस चेकिंग रहती है। यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करनी है, और यहाँ पे एक शटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट, जो आपको बस सर्विस है अंदर तक स्टैच्यू तक आपको ड्रॉप कर देंगी पार्किंग से स्टैच्यू तक। ये देखिए ये पुलिस चेकिंग हो रही है, और ये देखिए ये पिंक ऑटो है, ये लेडीज़ चलाती है इसलिए उसको पिंक कलर कर दिया है। एक लेडीज़ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये पहल है। गाड़ी हमारे यहाँ पार्क करते हैं और अंदर की ओर चलते हैं। तो गाइस गाड़ी पार्क करने के सामने आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। देखिए सामने एकता क्रूज़ की बुकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है, और ये टॉयलेट वगैरह, लॉकर, वॉशरूम्स, ड्रिंकिंग वाटर, बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। और आप सामने देख सकते हैं ये टिकट काउंटर है। टिकट बुक करने के बेसिकली 2 तरीके हैं, या तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन। वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप ऑनलाइन करना चाहें तो, बाकी ऑफलाइन करना चाहें तो सामने टिकट काउंटर दिया हुआ है। टिकट काउंटर के एग्जैक्टली बराबर में आप देख सकते हैं यहाँ से एक रास्ता दिया गया हुआ है जो कि बस स्टैंड के लिए है। यहाँ से आपको गाड़ी बस आती है पिक करने के लिए और आपको स्टैच्यू तक छोड़ेगी, क्योंकि 3 से 4 किलोमीटर डिस्टेंस है। यहाँ पे अपनी पर्सनल गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है। तो आप यहाँ से जाइए सीधे, और सामने जो बस स्टैंड दिख रहा है आपको, बस स्टैंड का बोर्ड, वहाँ से आप होते हुए सीधे पहुँच जाइए अंदर। तो ये है गाइस, देखिए वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड फॉर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ पर हर 10 मिनट में आपको बस सर्विस अवेलेबल है। सारी एसी बस हैं, और देखिए कितना अच्छा सुंदर इन्होंने बस स्टैंड बनाया हुआ है। जो बस की और पूरी लोकेलिटी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है देखिए सामने स्क्रीन पे आपको दिखेगी। बहुत अच्छा, बहुत हाईटेक बस स्टैंड है ये। बेसिकली शटल सर्विस है यहाँ के लिए, स्टैच्यू के लिए। तो चलिए हमारी बस आ गई है, अब हम चलते हैं बस में।
बहुत वेट किया, उसके बाद मेरा नंबर आया। करीब 10-15 मिनट्स वेट किया, उसके बाद मेरा नंबर आया। देखिए कितनी भीड़ है। तो गाइस देखिए ये पीछे ड्रॉप पॉइंट है। हम बस से आए और हमें यहाँ पे छोड़ दिया। अब यहाँ से एंट्री है और एंट्री के पास ही ऐसे छोटे मोटे स्टॉल्स हैं। ये गर्मी ज़्यादा है तो अगर आपको यहाँ से कुछ लेना हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं। बाहर से कुछ नहीं ला सकते क्योंकि अंदर काफ़ी सारी स्टॉल्स है, तो फिर आपको बाहर से लाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं। तो चलिए कुछ लेते हैं और फिर अब हम अंदर चलेंगे। तो गाइस टिकट चेक करवा के अभी हम अंदर आए हैं। अगर आपके साथ कोई ओल्ड एज पर्सन है जो वॉक करने में उसको दिक्कत आए तो गवर्नमेंट ने ये व्हीलचेयर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको टिकट के बारे में थोड़ा बता दूँ। यहाँ पे 3 टाइप्स की टिकट अवेलेबल है, 150 रुपीज़, 380 रुपीज़ और 1030 रुपीज़। तो 150 रुपीज़ में आपको बेसिक टिकट मिलती है जिसमें आप स्टैचू ऑफ यूनिटी कवर कर सकते हैं। फिर सरदार सरोवर जो डैम है उसका व्यू पॉइंट आपको मिलेगा देखने को। फिर वैली ऑफ फ्लावर्स है वो आपको देखने को मिल सकता है और एक ऑडियो विजुअल गैलरी है वो आप देख पाएंगे। अगर आप 380 रुपीज़ की टिकट लेते हैं तो ये जो 150 में वो सारी चीज़ आएगी, लेकिन 380 में एक एडिशनल चीज़ आएगी जो कि है व्यूइंग गैलरी, जो कि बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और जो 1030 है उसमें ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे, लेकिन उसमें एक्सप्रेस एंट्री है, मतलब आपको वेटिंग लाइंस में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली एंट्री मिलेगी। बाकी आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे उसके डाला है इन्फॉर्मेशन, वहाँ से आप अपने हिसाब से बुक करवा सकते हैं। बहुत सारे पैकेजेस भी अवेलेबल है, तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए अंदर। गाइस जैसा आप देख सकते हैं इस पूरे प्रोमाइसेस की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CISF को दी हुई है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आप लोगों को पता ही होगा, तो जितनी भी सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, एयरपोर्ट हो गया, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हो गई, वहाँ पर CISF की फोर्स रहती है फिस्किंग के लिए, क्योंकि एक बहुत रिलायबल और बहुत ही ट्रस्टवर्दी को आप बोल सकते हैं एक भारत की एक फोर्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्रेंस शुरू हो गई, यहाँ पर फ्रिस्किंग होती है। फ्रिस्किंग के बाद आप सीधे यहाँ अंदर एंट्री कर लेंगे, उसके बाद फिर आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। गाइस ये एक अच्छी चीज़ है, गर्मी अभी बहुत है, ये एक ही टाइम मिलता है कि छुट्टियों में यहाँ पे आप घूमने आए, तो गवर्नमेंट ने उसकी भी फैसिलिटी दी है। यहाँ पे ना ऐसा लाइट शावर्स है। तो गाइस ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे इमरजेंसी फायर और पीछे आप देख पाएंगे एम्बुलेंस, तो मेडिकल असिस्टेंस यहाँ पे पूरा रखा है। और बाकी आसपास के नज़ारे की बात करें तो आप ये देखिए कितना मस्त, गर्मी के मौसम में भी मस्त हवा चल रही है। और इधर की साइड अगर आप देखेंगे तो ये है नर्मदा नदी, जिसके ऊपर ये स्टैचू खड़ा है, और इस तरफ सामने की साइड आएगा सरदार सरोवर डैम। तो गाइस यहाँ एस्केलेटर भी है कि अगर आपको यहाँ ऐसे पैदल नहीं चलना हो तो ये एडिशनल फैसिलिटी है, तो हम वहीं से चलेंगे। देखिए गाइस जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको हमेशा से दिक्कत आती है एस्केलेटर पे चलने में, और घबराते हैं। तो ये देखिए हम लोग एस्केलेटर्स पे आ गए हैं, और ये इनकी फैमिली भी है, लेकिन ये माता जी देखिए वॉक करती हुई जा रही हैं। एक अलग तरह का फोबिया है लोगों के बीच में, स्पेशली एक एज के बाद। और ये देखिए इनकी फैमिली यहाँ पीछे, ये माता जी वॉक करती हुई जा रही हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है ये। यहाँ हम एस्केलेटर पे जा रहे हैं और वो वॉक हाँ, हम एस्केलेटर पे जा रहे हैं। बेसिकली जो एस्केलेटर जिन लोगों के लिए बनी हुई है वो लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, और जिनको यूज़ नहीं करना चाहिए वो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यूज़ की जगह मुझे लगता है ये मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए, कोई बात नहीं, अब फैसिलिटी दी है तो। ये देखिए भाई साहब आ गए एस्केलेटर पे।
हम भी आ गए। माता जी अभी भी वॉक करते हुए जा रही हैं। तो गाइस आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई देगा, ये देखिए ऊपर कितना बड़ा है और ऐसा लग रहा है इसने पूरा आसमान छू लिया है। लगे क्या, क्योंकि ये विश्व का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है जिसकी हाइट करीब 600 फीट है। और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका प्रोजेक्ट का ऐलान किया था कि 2010 में उनको ये बनाना था और उसके बाद परमिशन लेने के बाद 2013 में इन्होंने बनाने की ऐसे फाउंडेशन स्टोन रखा था। और इसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे पता लगी कि नरेंद्र मोदी जी ने सभी खेडूतों को आसपास से बुलाया और उनको बोला कि युद्ध के टाइम पे आपने जितने भी हथियार यूज़ किए थे जो अभी कोई काम के नहीं है वो सारे इकट्ठे करो और उसी से हम ये स्टैचू का आयन यूज़ करेंगे। तो वो सब इकट्ठा करने में उनको 3 साल लगे। 2016 में सब इकट्ठा हो गया और करीब 140 मीटर टन आयन इकट्ठा हुआ था, जिसमें से करीब 109 मीटर सब प्रोसेस करके ये स्टैचू को बनाने में यूज़ किया था। और फिर ये उसको बनाने के बाद ये 2018 में ये स्टैचू बन के तैयार हो गया था 30 अक्टूबर को। और उसके दूसरे दिन ही हमारे माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनका बर्थडे था, बर्थ एनिवर्सरी थी, 143rd बर्थ एनिवर्सरी। तो उसी दिन नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। अभी ये उस दिन क्यों किया था, क्योंकि एक तो उनका बर्थडे था और आपको पता ही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो हमारे फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और हमारा इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया था तब के वो होम मिनिस्टर थे। तो वो एकता में बहुत मानते थे, तो उन्होंने करीब 560 जो छोटे मोटे शहर थे उनको इकट्ठे जोड़ा था और इंडिया में शामिल किया था। तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो एकता की मिसाल है। तो ये हमें दर्शाते हैं कि हम सब एकजुट होकर रहना है। तो उसी दिन को ये हम सब उसको याद रखें, इसीलिए 31 अक्टूबर को वर्ल्ड यूनिटी नेशनल डे के नाम से घोषित कर दिया गया। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। तो ये देखिए आप ये स्टैचू की एकदम बारीकी हम आपको नज़दीक से भी दिखाएंगे। एकदम बारीकी से ये स्टैचू बनाया है कि उनके फेस पे जो रिंकल्स थे और उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो एकदम अच्छे से बनाए हैं। गाइस यहाँ से एंट्री है तो हम अंदर चलते हैं और हम लोगों ने 380 रुपीज़ पर पर्सन की जो टिकट है वो ली है। उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, ऑडियो विजुअल गैलरी, व्यूइंग गैलरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो डैम व्यू पॉइंट है वो, वैली ऑफ फ्लावर्स, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जहाँ सब में बस सर्विस अवेलेबल है। और देखिए यहाँ से अंदर जाना है व्यूइंग गैलरी की तरफ, तो अभी हम अंदर चलते हैं। और ये स्टैचू सुबह 8 बजे खुल जाएगा आपको विज़िट करने के लिए और शाम को 6 बजे तक उसकी लास्ट एंट्री है, फिर 7:30 बजे शो होता है इसलिए। तो गाइज अभी हम अंदर गैलरी में आ गए। अब ये जो स्टैचू पूरा है वो 5 जोन्स में डिवाइडेड है, जिसके लिए 5 जोन्स में से सिर्फ 3 जोन्स ही पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है। तो जो फर्स्ट जोन है वो बेस से स्टार्ट होता है और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू उसके नीज के नीचे तक का फर्स्ट जोन है। तो उस फर्स्ट जोन में म्यूज़ियम देखने को आपको मिलेगा और एक फ़ोटो गैलरी भी आपको देखने को मिलेगी। ये जो म्यूज़ियम है उसमें एक अंदर एक और भी पार्ट है जिसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल गैलरी। उसमें 15 मिनट का प्रेजेंटेशन आपको दिखा देंगे वो लोग, जिसमें सरदार वल्लभ पटेल के जो लाइफ उसके बारे में पूरी एक ग्लिम्स देंगी और उन्होंने हम जो बलिदान दिए और जो कंट्रीब्यूशन किया है हमारे इंडिया के लिए वो सब आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो ये देखिए पूरी गैलरी है, यहाँ पे उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो गाइस जो दूसरा जोन है वो उनका थाइस का जोन है और जो थर्ड जोन है वहाँ पे व्यूइंग गैलरीज है जो करीब 150 मीटर की हाइट पे है और एक टाइम पे वहाँ पे 200 लोग एक साथ समा सकते हैं। बाकी जो 4th जोन और 5th जोन है वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, क्योंकि 4th जोन है वो मेंटेनेंस जोन है,
और 5th जोन है वो स्टैचू का शोल्डर और हेड पार्ट आ जाएगा। तो ये जो 3 जोन्स है वो पब्लिक के लिए ओपन है। देखिए गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वॉर के टाइम पे जो वेपन्स अब यूज़ में नहीं, जो स्क्रैप आयन है उनको इकट्ठा किया था। तो यहाँ पे देखिए लोहा कैंपेन है, इनको सबको इकट्ठा किया था। ये करीब 139 मेट्रिक टन है। उसके बाद फिर उसको प्रोसेस किया ऐसा पिघला के, और स्टैच्यू में जो आयन है वो 109 मीटर टन का आयन यूज़ हुआ है। और जब ये बन रहा था तब एक मैराथन भी हुआ था जो सूरत और वडोदरा ने किया था, जिसका नाम है यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ मैराथन। तो ये पूरे प्रोजेक्ट को वो सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये मैराथन किया। ये पूरा स्टैच्यू जिसने बनाया है उसका श्रेय जाता है हमारे इंडियन ही स्कल्प्टर है जिसका नाम है रामवी सुतार, जिन्होंने ये पूरा स्टैच्यू बनाया है और डिज़ाइन किया है। तो उनको हम दिल से नमन करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा बड़ा स्टैच्यू बनाया हम सब के लिए। तो गाइस देखिए, ये थिएटर है जो मैंने आपको बताया था जो 1st जोन में आता है। ये ऑडियो विजुअल गैलरी है। यहाँ पे 15 मिनट का प्रेजेंटेशन होगा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, पूरी लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। एक से बढ़कर एक प्रेरक था। वो देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। उनके भीतर आगे आकर तो गाइस नीचे यहाँ गैलरी में एक सेक्शन है जहाँ पे ये ऐसे प्लेज लेने के लिए, तो हम वैसे तो प्लेज नहीं लेते, तो नेशन के लिए इतना तो कर ही सकते। तो यहाँ पे पूरा इनबिल्ट है, ऐसी स्क्रीन्स दी हुई है। तो चलिए हम प्लेज लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे आएगा मेक अ प्लेज, है आपको अपना नेम एंटर करना है। अपनी एज डालनी है और लोकेशन डालना है। उसके बाद एंटर, नेक्स्ट। यहाँ ये इनबिल्ट ऐसे प्लेज दिए हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई भी प्लेज चूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने ये चूज़ किया, उसके बाद सबमिट। देखिए स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आप ये सब करके अपना टाइम पास कर सकते हैं यहाँ पे। टाइम पास और थोड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल की फुटस्टेप्स पे चलते। तो गाइज हमने ये 1st फ्लोर पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। अभी 2nd फ्लोर पे सिर्फ उनका वो जो थाई पोर्शन वो जोन है, तो वहाँ पे मतलब जाना नहीं है। 3rd जोन पे अभी हम जा रहे हैं जो कि है व्यूइंग गैलरी सेक्शन। तो यहाँ से एलिवेटर है, वो आपको ऊपर ले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। गाइस देखिए अभी हम खड़े हैं 153 मीटर की हाइट पे, जहाँ पे ये सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट है। और यहाँ पे ये 2 व्यूइंग गैलरीज है और यहाँ एक साथ 200 लोग की कैपेसिटी है। और अभी हम जो एलिवेटर से आए हैं वो हमें 30 सेकंड में उसने ऊपर पहुँचा दिया।
तो देखिए गाइस, ऐसा मजबूत एकदम स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल आयरन यूज़ किया है। ये पब्लिक के लिए सैंपल के लिए रखा है। तो यही जो आयरन है वो प्रोसेसिंग के पहले युद्ध के टाइम पे यूज़ हुआ था, फिर प्रोसेस करके इसको एकदम अच्छे से बना दिया। ये गाइस ये देख सकते हैं पूरा पिलर सारे जो आयरन यूज़ किए हुए हैं उसके सैंपल के लिए इन लोगों ने ये चीज़ ओपन छोड़ी है। और ये ऊपर भी देखिए एक एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है बनाने में, ड्यूरेबिलिटी का सबका। तो देखिए गाइस, यहाँ 2 एलिवेटर्स है। ये है पहली लिफ्ट और उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट है दूसरी लिफ्ट। तो ये जो दोनों लिफ्ट है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पैर में, मतलब उनके दोनों पैर में एक एक लिफ्ट है जो हम ऊपर तक ले आए। तो गाइस चलिए अब हम नीचे चलते हैं। और ये यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। दोनों तरफ को नर्मदा रिवर दिखाई देगी और सरदार सरोवर डैम दिखाई देगा जिसपे ये स्टैच्यू खड़ा है। तो गाइज़ हमने यहाँ जो फर्स्ट जोन था वो एक्सप्लोर कर लिया है। यहाँ पे जो व्यूइंग गैलरी थी जो 3rd जोन की थी, और अंदर जो एग्जीबिशन था, ऑडियो विजुअल गैलरी थी, वो सब हमने एक्सप्लोर कर लिया है। तो अभी चलिए मैं आपको स्टैचू के थोड़े और नज़दीक ले जाती हूँ और फिर वहाँ से उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ एस्केलेटर दी है, तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो देखिए गाइस, हम 1 फ्लोर ऊपर आ गए। इतना मस्त बड़ा सा कैंपस है, यहाँ पे आप फ़ोटो शूट कर सकते हैं। यहाँ से दूसरी एस्केलेटर है जो आपको और ऊपर ले जाएगी और फिर वहाँ से कनेक्टिंग तीसरी है, तो आप बिल्कुल ऊपर तक पहुँच जाएंगे। चलिए। तो गाइज हम आखिर में पहुँच ही गए लोखंडी पुरुष के पास। ये यहाँ से तो मैं ऊपर देखती हूँ तो यहाँ से मुझे उनका फेस भी नहीं दिख रहा है, और उनकी ये जो फिंगर है ना, ये उतनी तो मेरी हाइट होगी, मतलब इतना बड़ा है, 800 फीट तो उतना बड़ा है होगा ही। और ये जो पूरा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और केवड़िया कॉलोनी में अंदर है ये। और एक सोसाइटी बनाई गई थी जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट, जो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन करने में उनकी हेल्प की थी। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये नर्मदा रिवर है, नर्मदा नदी है। और ये देखिए यहाँ पे एक और फैसिलिटी है, एकता क्रूज़। अगर आपको ये नदी से सैर लेनी है और यहाँ से ऐसे जाना है, मज़े लेनी है बोट के, तो उसमें आप जा सकते हैं। उसकी भी ऑनलाइन बुकिंग है। और सामने की तरफ है सरदार सरोवर डैम। तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून। लोखंडी पुरुष को मेरा नमन है। मेरे हस्बैंड ने तो किया, तो मैं के बाकी रह जाऊँ तो मैं भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक और फैसिलिटी है जो आपको यहाँ दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पे, जो कि है एकता क्रूज़। तो ये एक एडिशनल फैसिलिटी है और ये 2 आवर्स की राइड होती है, और ये सुबह स्टार्ट होती है 10 बजे। तो 10 to 12, फिर 12 से 2, 2 से 4 और 4 से 6। अगर आपको सिर्फ राइड करनी हो तो 4 से 6 ये लास्ट स्लॉट है, और जो लास्ट उसके बाद का जो स्लॉट होता है जो 6 से 8 का होता है, उसमें ये लोग डिनर भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक बुफे डिनर होता है प्योर वेज। और उसके लिए अलग से टिकट है, आपको ये प्राइस वगैरह स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसके लिए 1500-1600 करीब होता है।
और ये देखिए सामने आपको दिखाई देगा। और उसके लिए आप यहाँ से भी टिकट खरीद सकते हैं ऑफलाइन, या फिर आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी टिकट बुकिंग करवा सकते हैं। नर्मदा रिवर के पूरे व्यू दिखाई देंगे, और सिर्फ राइड करनी हो तो 500 पर पर्सन। तो गाइज अगर अकोमोडेशन की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है। अगर आपको यहाँ केवड़िया में ही रुकना है तो यहाँ एक्चुअली 10 किलोमीटर से पहले तो सारे व्हीकल्स बंद हो जाते हैं, यहाँ आपको पैदल आना पड़ता है। लेकिन यहाँ केवड़िया में और स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास भी काफ़ी सारे लग्जूरियस होटल्स है। अगर आपको रिसोर्ट लेना हो तो 5-6 हज़ार के आसपास मिल जाते हैं, और बजट फ्रेंडली होटल्स भी है। और अगर आपको होम स्टेज चाहिए तो वो भी आपको बजट में 800-900 हज़ार के बीच में मिल जाएगा। और अगर आपको यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी में रहना हो तो वो भी लग्जूरियस कॉटेजेस वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करवा सकते हैं। और हमने तो वडोदरा में स्टे किया था, और अगर यहाँ रहना होता तो हम आसपास में यहीं कहीं अच्छे से रुक जाते। वडोदरा में भी काफ़ी अच्छा है, तो ये 2 घंटे की ड्राइव है सिर्फ वहाँ से। तो आपके पास ये ऑप्शन सारे अवेलेबल है, अपने हिसाब से आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और सिर्फ विज़िट करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के कैंपस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हैं। एक है ये प्रोजेक्शन मैपिंग शो, जिसकी एंट्री 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है, और ये शो करीब 7 बजे होता है। बाकी दूसरी एक्टिविटीज़ अगर आपको करनी है, ये देखिए यही वो है, यहाँ से प्रोजेक्शन पूरा आपको दिखाई देगा। और दूसरी एक्टिविटीज़ अगर आपको करनी है तो यहाँ बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, वैसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उसका मैंने देखिए आपको स्क्रीन में दिखाई देगा, मैंने फ़ोटो ली है। और बाकी यहाँ पे फूड कोर्ट भी है, तो अगर आपको कैंपस में खाना हो तो वो भी आप थोड़ा बहुत स्नैक्स यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ से आपको पूरा प्रोजेक्शन मैपिंग जो शो है वो यहाँ से, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू पर जो होता है वो यहाँ से दिखेगा। बाकी यहाँ पे देखिए फूड कोर्ट है, तो काफ़ी अच्छे आउटलेट्स है, स्टारबक्स है, सैफरन और संकल्प भी है, तो यहाँ पे भी आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो गाइस अभी यहाँ फूड कोर्ट में आया जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर ही है, तो थोड़े बहुत लाइट स्नैक्स यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ काफ़ी सारी आउटलेट है, तो पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा था तो फिर वही ले लेते अमूल से। 4 चीज़ पिज़्ज़ा कर देना। एक 4 चीज़ गाइस हमने स्टैचू अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया है। हम रिटर्न में वापस बस से ही आ गए। उन्होंने यहाँ पे जहाँ से हमें पिकअप किया था वहाँ से उन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया, और बस अभी हम चलते हैं घर की तरफ। बहुत अच्छा था, ये मस्ट विजिट प्लेस है, और गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर यहाँ पे आइए। और बाकी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और ये 2 दिन कहाँ निकल के पता ही नहीं लगा, इनफैक्ट 3 दिन। तो मैं यहाँ पे मेरा व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप मेरे व्लॉग आपको अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं। ऐसे व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल में बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय माता जी।